नमस्ते। आज हम लीडरशिप यानी नेतृत्व और इंटेग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा के कनेक्शन को समझेंगे, लेकिन किसी डेटा या चार्ट से नहीं बल्कि एक कहानी से। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि असली लीडरशिप आखिर होती क्या है। ये कहानी शुरू होती है एक टीचर की इस लाइन से। और ये लाइन हमें याद दिलाती है कि साइंस सिर्फ लैब के एक्सपेरिमेंट्स तक ही सीमित नहीं है। असल में ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे फैसलों में भी काम करती है। तो कहानी का सेटअप क्या है? बहुत ही सिंपल। एक साइंस क्लब है और वहां इलेक्शन होने वाले हैं। मतलब माहौल एकदम वैसा ही है जैसा किसी भी स्कूल या कॉलेज के इलेक्शन में होता है, कुछ भी अलग नहीं। शुरुआत में तो सब कुछ बहुत बढ़िया था, एकदम पॉजिटिव। जो भी कैंडिडेट्स थे वो सब क्लब के लिए अपने प्लान्स बता रहे थे कि भाई हम साइंस फेयर करवाएंगे, रोबोटिक्स कंपटीशन करेंगे, नए नए प्रोजेक्ट्स लाएंगे। चारों तरफ बस एक्साइटमेंट और नए आइडियाज की ही बातें हो रही थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ये जो सिंपल सा इलेक्शन था वो धीरे धीरे एक नेगेटिव मोड़ लेने लगा। जो प्लान्स पर अच्छी खासी चर्चा हो रही थी वो सब तो पीछे छूट गई और उसकी जगह ले ली शोर शराबे ने। कैंपेन ना बहुत तेजी से अपने रास्ते से भटक गया। देखिए, होना क्या चाहिए था, ठोस प्लान्स पर बात, पर हो क्या रहा था, फोकस चला गया पॉपुलैरिटी पर। बड़े बड़े खोखले वादे किए जाने लगे और हद तो तब हो गई जब अफवाहें भी फैलने लगीं। और यही यही इस कहानी का मेन प्रॉब्लम था। एक डर सा बैठ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि लीडरशिप का फैसला मेरिट यानी काबिलियत पर नहीं बल्कि सिर्फ शोर शराबे पर हो जाए। मतलब वो इंसान जीत जाए जो सबसे ज्यादा शोर मचाए, ना कि वो जिसके पास सबसे अच्छे प्लान्स हों। और इससे क्लब का भविष्य सच में खतरे में पड़ सकता था। पर कुछ मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ शिकायतें नहीं की, उन्होंने तय किया कि इस सिचुएशन को बदलना होगा। और बस यहीं से कहानी में आता है असली टर्निंग पॉइंट। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 4 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल नियम सामने रखे। पहला, हर कैंडिडेट को बोलने के लिए बराबर टाइम मिलेगा। दूसरा, फोकस पर्सनल अपील पर नहीं बल्कि ठोस प्लान्स पर होगा। तीसरा, वोटिंग का पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहेगा। और चौथा, वोटों की गिनती सबके सामने होगी और रिजल्ट्स तुरंत बताए जाएंगे। ये 4 नियम गेम चेंजर साबित होने वाले थे। और जानते हैं, इन नए रूल्स का असर बिल्कुल फौरन देखने को मिला। इसने सिर्फ इलेक्शन का माहौल ही नहीं बदला, बल्कि जो कैंडिडेट्स थे ना, उनके बिहेवियर को भी पूरी तरह से पलट कर रख दिया। ये जो बदलाव था ना, वो दिखाता है कि एक फेयर प्रोसेस कितना पावरफुल हो सकता है। देखिए, रूल्स से पहले क्या हो रहा था? बड़ी बड़ी बातें, पर्सनल अटैक। और रूल्स के बाद रियलिस्टिक गोल्स, टीम वर्क पर बात होने लगी। जो एक इन्फ्लुएंस का माहौल था वो रिस्पेक्ट के माहौल में बदल गया। और फिर आए रिजल्ट्स और नतीजे। शायद कुछ लोगों के लिए काफी चौंकाने वाले थे। पता है कौन जीता? वो लोग नहीं जो सबसे लाउड थे या सबसे पॉपुलर, बल्कि चुनाव वो जीते जिन्होंने अपनी ईमानदारी और अपने क्लियर प्लान से लोगों का भरोसा जीता। तो सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आई कि भरोसा सिर्फ अटेंशन खींचने से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। तो ये कहानी सिर्फ एक स्कूल क्लब के इलेक्शन की नहीं है। असल में ये हमें लीडरशिप और इंटेग्रिटी के बारे में एक यूनिवर्सल सबक सिखाती है। एक ऐसा सबक जो हर जगह, हर सिचुएशन में लागू होता है। और उस टीचर ने इंटेग्रिटी को कैसे डिफाइन किया? उन्होंने कहा कि लीडरशिप में इंटेग्रिटी का मतलब सिर्फ इंटेलिजेंट या एम्बिशियस होना नहीं है। इसका असली मतलब है एक फेयर प्रोसेस के लिए कमिटेड रहना। एक ऐसा सिस्टम बनाना जो बेस्ट आइडियाज को अपने आप ऊपर आने का मौका दे। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। जब प्रोसेस फेयर होते हैं तो नतीजों को रिस्पेक्ट मिलती है, और जब इंटेग्रिटी लीड करती है तो प्रोग्रेस अपने आप होती है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है जो हमें याद दिलाता है कि कैसे हम लीड करते हैं ये उतना ही जरूरी है जितना कि क्या हम हासिल करते हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, हमारे आसपास, चाहे वो हमारा ऑफिस हो, हमारी सोसाइटी हो या हमारा देश हो, ऐसी और कौन-कौन सी जगह हैं जहां एक फेयर प्रोसेस इस शोर शराबे को असल प्रोग्रेस में बदल सकता है।